भक्तों जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के अंदर, जिसके अंदर मैं कवर करूँगा कि उन यात्रियों के लिए जो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं बट यात्रा करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से। तो बता दूं आपको, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ बालटाल मार्ग से, जिसके अंदर हेलीपैड आता है नीलगत के नाम से। और बता दूं आपको, जो नीलगत हेलीपैड है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं बालटाल बेस कैंप से, तो वो जो है आपका एक्चुअल में बालटाल बेस कैंप से तकरीबन 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब जम्मू से हम लोग आते हैं, चाहे हम टैक्सी से आएँ चाहे कॉन्वॉय से आएँ, बता दूं आपको रास्ते में पहले आपका नीलगत हेलीपैड आता है। तो अगर हम बस वाले को बोल के रखेंगे, उनको टिकट शो करेंगे पहले से ही या रास्ते में कहीं भी, तो वो आपको हर हाल में उतार देगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास हेलीपैड की हेलीकॉप्टर की टिकट है और मुझे यात्रा जो है वो हेलीकॉप्टर से करनी है, तो आपको वो वहाँ पे उतार दिया जाएगा और बिल्कुल वो ऑन द रोड है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे बालटाल बेस कैंप में और फिर आपको वहाँ पे से वापस आना पड़ेगा टैक्सी करके। अब दूसरी बात बता दूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि रहने की व्यवस्था जो थी वो लास्ट ईयर थी वहाँ पे नीलगत हेलीपैड पे, लेकिन इस साल सुनने में है कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि खाने की पीने की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भंडारा वहाँ पे है, RFID काउंटर वहाँ पे है। और बालटाल बेस कैंप से अगर आपको जाना है 10 किलोमीटर पीछे तो आपको टैक्सी वहाँ पे मिल जाएगी। टाइमिंग का वहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको अगर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि मेरा हेलीकॉप्टर टिकट है, तो वो उस दौरान आपको जाने देंगे, उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मेरे को वहाँ पे रुकना है, तो उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। वहाँ पे 99.9% आपको बता दूं कि रहने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। हालांकि लास्ट ईयर में थी, कुछ हद तक थी, बट इस साल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास स्टे करने के ऑप्शन दो ही हैं, या तो आप उतरेंगे सोनमर्ग में, रुकेंगे होटल में। तो सोनमर्ग बता दूँ आपको, वो भी आपका पीछे पड़ता है और वो आपका पड़ता है 5 किलोमीटर, करीब 4.5 से 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ तो आप होटल लीजिए सोनमर्ग में और 4.5 किलोमीटर आगे आइए, या फिर आप बालटाल बेस कैंप जाइए और वहाँ से 10 किलोमीटर पीछे आइए। तो डिफरेंस क्या है कि सोनमर्ग में रहेंगे तो वहाँ पे फिर आपको जो सारा खर्चा वर्चा है अपने आप से करना पड़ेगा, चाहे वो खाने का है चाहे वो रहने का है। लेकिन बालटाल बेस कैंप में आ जाएंगे तो वहाँ पे टेंट अकोमोडेशन है, जो कि भंडारों वालों की होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप जाते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर तो फिर वो लेते हैं 350 450 उस हिसाब से, कि अगर आपको बेड वाला चाहिए कि फ्लोर अकोमोडेशन चाहिए, वो डिपेंड करता है। बाकी खाने की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भंडारे लगे हैं, सेवादार आप ही की सेवा में काम कर रहे हैं। तो चॉइसेस यूज़ कि आपको सोनमर्ग होटल में स्टे करना है या फिर आपको बालटाल बेस कैंप में आना है। तो अगर आप बालटाल बेस कैंप में आ रहे हैं तो टाइमिंग का बता दूं आपको, फिर कोई इशू नहीं है। आप जब भी सिक्योरिटी गेट वालों को दिखाएंगे जो वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स हैं, तो वो आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से आपको जाने देंगे। और रहने की बता दूं आपको, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है नीलगत हेलीपैड के ऊपर, आपको बालटाल में या फिर सोनमर्ग में ही स्टे करना होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं श्रीनगर से जो फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो उनको कवर करना होगा 84 किलोमीटर का डिस्टेंस। और वहाँ से निकलने के लिए आपको बता दूं कि 2 बजे से पहले पहले आपको निकलना है। मनीगाम करके चेक पोस्ट है श्रीनगर के पास, तो उसके बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका पैरामीटर है, ये मैं बार बार पहले भी बोलता आया हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि इसकी फ़्लाइट लैंड कर रही है 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे के आसपास। तो वो मेक श्योर कर ले टैक्सी वाले से कि 2 बजे से पहले पहले आपको श्रीनगर मनीगाम चेक पोस्ट क्रॉस करनी है, नहीं तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा और आपको फिर वहीं पे स्टे करना पड़ेगा श्रीनगर किसी होटल में या फिर पंथा चौक में, और फिर अर्ली मॉर्निंग आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। टैक्सी की बात करो बालटाल बेस कैंप से अगर आप जा रहे हैं नीलगत हेलीपैड पे, तो वो लेते हैं 1000 से 1200 रुपये। उसमें 5 से 6 लोग आते हैं, तो अगर 6 लोग भी आते हैं तो आपका मान के चलिए कि 150-200 रुपये पर हेड बनेगा। तो वो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट कम से कम आपका 1000 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1200 रुपये, इसके बीच में आपको बार्गेन करना होगा। और टैक्सी वाला आपको, अगर आप रुकते हैं बालटाल बेस कैंप में, तो वहाँ से ले जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं सोनमर्ग की, तो वहाँ से फिर वो लेंगे 300 से 400 रुपये या फिर 500 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आप होटल में रुक रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आपकी पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से वो शक्ल दे के फिर चार्ज करते हैं, है ना, कि कस्टमर किस तरह का है, क्या वो पेइंग है या नहीं है। तो ये था बड़ा अपडेट। बता दूं आपको, हेलीपैड से अगर आप आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं, तो हेलीपैड पे तो आपको आना ही होगा और उससे एक दिन पहले आपको आना होगा, या तो
आप आएंगे श्रीनगर में या फिर आप आएंगे सोनमर्ग में या फिर आएंगे बालटाल बेस कैंप में। तो कॉस्ट इफेक्टिव करनी है, पैसा बचाना है तो आप बालटाल बेस कैंप में आ जाइए और वहाँ से टैक्सी करके नेक्स्ट डे अपने लॉट के हिसाब से वहाँ पे पहुँच जाइए। और अगर आपके पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है और मनी डजंट मैटर फॉर यू, जहाँ आपको कंफर्ट चाहिए, तो आपके लिए होटल है बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, रहने की दिक्कत नहीं आएगी। और टेंट में फिर आपको पता ही है, टेंट तो फिर टेंट ही होता है और हर एक का अपना बजट और एक का अपना सिस्टम होता है जिस हिसाब से वो चलना चाहता है। तो ये था बड़ा अपडेट हेलीपैड को लेके। फिर भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो जो मुझसे मिस हो गई हो, बताना रह गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं। हर हर महादेव।